आज हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल पर चल पड़ेंगे। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल नंबर 24 है, लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि फलन y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर ax cos bx प्लस C2 e टू द पावर ax sin bx, जहां C1 C2 स्वेच्छ अचर हैं। अवकल समीकरण d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2a इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 का हल है। आपको ये एक फलन दिया गया है यहां पर, और इसके बाद यहां पर ये एक अवकल समीकरण दी गई है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फलन है वो इस अवकल समीकरण का हल है। ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। उसके लिए आपको याद होगा क्या करते थे, सॉल्यूशन में हम देखते हैं, अवकल समीकरण हम देखते हैं इसका, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और y भी है। तो y तो हमारे पास है, पर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। जब ये दोनों आ जाएंगे तो इनकी वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर देंगे सब, और अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ जाते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला जो फलन है ये इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो चलते हैं फिर स्टार्ट करा जाए। फलन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू, ये तो हमारा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर ax इंटू cos bx प्लस C2 e टू द पावर ax इंटू sin bx। डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसे। इसको लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बेटा C1 कांस्टेंट है, C1 को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसमें प्रथम और द्वितीय लगा सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फॉर्मूला लगेगा e टू द पावर ax। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos bx का माइनस साइन bx, और फिर bx का b आ जाएगा, तो माइनस b साइन bx प्लस दूसरा फलन लिखेंगे cos bx, पहले का अवकल गुणांक करेंगे e टू द पावर ax का, तो ये आ जाएगा a e टू द पावर ax। C1 बाहर, ये प्रथम और द्वितीय हमने लगाया, ऐसा मिला। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। ऐसे ही सेकेंड टर्म में पहुंचे, ये C2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। इसमें भी प्रथम द्वितीय सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखा प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक sin bx का b cos bx प्लस दूसरा फलन sin bx, पहले का अवकल गुणांक करेंगे तो यह आएगा a e टू द पावर ax। ठीक है, थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करा लो इसको, तो ये बेटा आपको मिलेगा C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस b इंटू C1 इंटू ई टू द पावर ax इंटू साइन bx। फिर C1 को यहां गुणा कराने ले जाओगे तो प्लस a इंटू C1 e टू द पावर ax इंटू cos bx, a C1 e टू द पावर ax cos bx। ऐसे ही फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू C2 इंटू e टू द पावर ax cos bx प्लस C2 को इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू C2 e टू द पावर ax sin bx। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई।
ये डी डी एक्स ऑफ वाई आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसमें चाहें तो साइन बी एक्स और साइन बी एक्स वाले पदों को एक जगह रख लें और कॉस बी एक्स वाले पदों को एक जगह कर सकते, आपको कॉमन मिल जाएगा इस तरह से। और अगर आप पूरे में एक साथ करोगे तो आपको प्रथम द्वितीय यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां भी लगाना पड़ेगा, यहां सब जगह लगाना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो। चलो पूरा एक साथ ही कर देते हैं, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने से ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, इसका जब करने जाएंगे तो माइनस बी सी वन, ये तो पहले से कांस्टेंट है, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप कॉमन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से देखिए क्या कॉमन होगा और क्या बचेगा अंदर, इसमें बच जाएगा ए सी टू माइनस बी सी वन, ए सी टू माइनस बी सी वन, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये दोनों में कॉमन होके बाहर आया। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन होगा ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर इसमें अंदर रह जाएगा ए सी वन प्लस बी सी टू और ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा पूरी तरीके से कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो इसमें फिर से प्रथम और द्वितीय का सूत्र लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, साइन बी एक्स का होगा बी कॉस बी एक्स प्लस दूसरा फलन मतलब साइन बी एक्स, पहले का अवकल गुणांक करेंगे ए ई टू द पावर ए एक्स, और आगे बढ़े, फिर ये कांस्टेंट है पूरा, तो इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं ए सी वन प्लस बी सी टू। इसमें फिर आप देखें दो फलन है यहां पर और दोनों फलनों के गुणनफल यहां पर यूज हो रहे हैं, तो फिर से फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अवकलन के लिए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक cos बी एक्स का अवकल गुणांक माइनस बी साइन बी एक्स प्लस दूसरा फलन यहां पर लिखेंगे cos बी एक्स पहले का अवकल गुणांक e टू द पावर ए एक्स का ए टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें आप, ए सी टू माइनस बी सी वन, ये हो गया बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए हमने पहले लिख दिया ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, ए सी वन प्लस बी सी टू, और इसमें बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस पहले लिखा जाएगा, माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस इसको आप लिखेंगे ए ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ऐसे। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू
यहां पर हमको मिल गई थी। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हमको मिल रही है, इसमें भी आपको गुणा करवाना पड़ेगा भाई, करवा लेते हैं गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाइए। पहले इसको इन दोनों में करेंगे, फिर इसको इन दोनों में करेंगे। तो AC2 को यहां पर मल्टीप्लाई करना है, ABC2 e टू द पावर ax cos bx, ABC2 e टू द पावर ax cos bx, फिर इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो प्लस AC2 को a से किया जाएगा, a स्क्वेयर C2 e टू द पावर ax साइन bx, फिर माइनस BC1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b स्क्वेयर C1 e टू द पावर ax cos bx, फिर माइनस BC1 को इससे गुणा करेंगे, तो माइनस ABC1, माइनस BC1 को a से किया तो माइनस ABC1 e टू द पावर ax इंटू साइन bx, प्लस लगाया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब इसकी बारी है, AC1 को माइनस b e टू द पावर ax साइन bx से करिए, तो ये गुणा करने पर माइनस आ जाएगा, ABC1 e टू द पावर ax इंटू साइन bx, फिर AC1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, तो AC1 को इससे करोगे तो a स्क्वेयर C1 प्लस a स्क्वेयर C1 e टू द पावर ax इंटू कॉस bx, फिर AC1 का दोनों में हो गया, ठीक है। अब BC2 को इसमें करेंगे, b स्क्वेयर C2 e टू द पावर ax साइन bx, फिर BC2 को इससे करेंगे, ABC2 e टू द पावर ax cos bx। अब ये गुणा हुआ, क्या यहां से कोई टर्म कटेगा या अभी नहीं कटेगा? ABC1 e टू द पावर ax साइन bx, और ये भी ABC1 e टू द पावर ax साइन bx, दोनों माइनस हैं, नहीं कटेंगे। ABC2 यहां भी दोनों प्लस है, नहीं कटेंगे। चलिए फिर नहीं कैंसिल हो रहे तो मत होने दो। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, बेटा गौर से देखिएगा, ये ABC2 e टू द पावर ax cos bx, ABC2 e टू द पावर ax cos bx। दूसरा देखो कहीं है ABC2 e टू द पावर ax cos bx, ये डबल हो जाएगा, 2ABC2 e टू द पावर ax cos bx, ये जुड़ गए दोनों। a स्क्वायर C2 e टू द पावर ax साइन bx, a स्क्वायर C2 कहीं है, a स्क्वायर C1 है, a स्क्वायर C2 नहीं है। लिखो फिर इसको, a स्क्वायर C2 e टू द पावर ax साइन bx, a स्क्वायर C2 e टू द पावर ax साइन bx, a स्क्वायर C2 e टू द पावर ax साइन bx, ये हो गया। फिर ये देखो b स्क्वायर C1, कहीं पर b स्क्वायर C1 है, नहीं है b स्क्वायर C1, तो इसको भी लिख लो माइनस b स्क्वायर C1
माइनस बी स्क्वेयर सी वन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब ए बी सी वन, ये भी और ये दोनों सेम टर्म है देखो, और दोनों माइनस हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे माइनस टू ए बी सी वन, माइनस टू ए बी सी वन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हमने ये वाला टर्म भी नोट कर लिया और ये भी हो गया। अब ये बचा और ये ए स्क्वायर सी वन, ए स्क्वायर सी वन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर सी टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई भी मिल गया यहां पर हमें, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज हम ना इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब अवकल समीकरण, अवकल समीकरण हमारी है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, ये इतनी लंबी, टू ए बी सी टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर सी टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर सी वन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस टू ए बी सी वन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर सी वन ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर सी टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये हमने इसकी जगह पर लिखा। अब माइनस लगाएंगे, 2a का गुणा डी डी एक्स ऑफ वाई से करेंगे। देखिए ये बेटा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई है, हम डायरेक्ट इसमें माइनस 2a से गुणा करा के लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माइनस 2a से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2a का गुणा यहां करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2ab c1 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 2ab c1 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसमें माइनस 2a से गुणा हो गया। अब इसमें माइनस 2a से गुणा करिए तो माइनस 2a स्क्वेयर c1 माइनस 2a स्क्वेयर c1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर माइनस 2a को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a का यहां गुणा किया तो माइनस 2ab c2 माइनस 2ab c2 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर बेटा माइनस 2a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर c2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये वाला टर्म भी लिख दिया हमने माइनस 2a का गुणा करा के। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई वाला बच्चा, तो जो y है उसका गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कराना है। y ये आपका लिखा हुआ है, देखिए आप एक काम करें
एक बार ए स्क्वायर वाई कर दे प्लस बी स्क्वायर वाई। तो पहले ए स्क्वायर का वाई के साथ गुणा करेंगे हम, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर C1। हम ए स्क्वायर से बेटा वाई को गुणा कर रहे हैं, ए स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन डी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन डी एक्स। ए स्क्वायर का दोनों में गुणा हो गया। अब बी स्क्वायर भी वाई तो आएगा वहां, तो बी स्क्वायर का गुणा इसमें करो, क्या मिलेगा हमको बी स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर बी स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे, बी स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और बराबर के उस तरफ क्या है 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर C2 कहीं दिख रहा है आपको? देखो बेटा ध्यान से, ए स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ए स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये दोनों कैसे हैं? प्लस, तो ये जुड़ के क्या बने 2a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और इसको देखो जरा, ये है -2a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। कुछ दिखा सभी को? फिर से यहां पर क्या लिखा है, a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये भी a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, दोनों जुड़ के बने 2a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। जब इसको और इसको जोड़ा तो ये बना 2a स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, वो इस माइनस वाले से कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों मिलकर इससे कैंसिल हो गए। और देखिए बी स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बी स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बी स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, बी स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बी स्क्वायर C2 ए टू द ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहां पर भी देखिए बी स्क्वायर C2 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, दोनों सेम लेकिन अपोजिट साइन, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया। और ढूंढिए 2ab C2 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, 2ab C2 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, 2ab C2 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स पॉजिटिव, और 2ab C2 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स नेगेटिव, इसने इसको कैंसिल कर दिया। -2ab C1 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ab C1 ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस प्लस ये भी कैंसिल। ए स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, दोनों सेम टर्म सेम साइन, जुड़ करके हो गए 2a स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहां पर -2a स्क्वायर C1 ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये दोनों जुड़ के बने डबल, और वो इससे हो गया कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पर अब कोई टर्म नहीं बचा, इसलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा 0, और राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी 0 था। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण या दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है।
अतः दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 25 है एग्जाम्पल आपका। लिखा है द्वितीय चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में कुछ बता रहे हैं, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। जो भी वृत्त है वो कहां पर होने चाहिए? दूसरे चतुर्थांश में। और वृत्त में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि वो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करे। दूसरे चतुर्थांश में जो भी एक्स एक्सिस होगी, जो भी वाई एक्सिस होगी, उस दोनों को उसे टच करके जाना चाहिए। ये हमने एक फिगर बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में बोल रहे हैं मतलब इस वाले में। और उन्होंने क्या बोला कि निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं वृत्त। तो हमने एक वृत्त बनाया जो कि बेटा आप देखो एक्स अक्ष को भी स्पर्श करता है, वाई अक्ष को भी स्पर्श करता है, और दूसरे चतुर्थांश में भी है। अब ऐसे वृत्त जितने भी आएंगे उन सब के कुल की अवकल समीकरण होगी, आपको पता लगानी है। और ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं? आंसर है ऐसे बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं। कोई बड़ा, कोई थोड़ा छोटा, कोई और थोड़ा छोटा, कोई और थोड़ा छोटा, कोई और बड़ा भी हो सकता है, जो इन दोनों को स्पर्श करते हुए जाएं ऐसे। उनमें से उस पूरी फैमिली का एक सर्कल हमने यहां बना लिया। बहुत सारे बनाएंगे तो फिर ऐसा फिगर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा और वो समझ में नहीं आएगा। तो हमने एक सर्कल उसका बनाया। अब इस प्रकार के वृत्तों के कुल की अवकल समीकरण आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो वृत्त का समीकरण हमको मालूम होना चाहिए। उसके लिए वृत्त के समीकरण के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है, या आप एक काम कर लें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमने मान लिया a है, और ये वाला डिस्टेंस भी हमने मान लिया a है। और ये दोनों a मानने का रीजन क्या है? a और b क्यों नहीं? दोनों a मानने का रीजन बेटा ये है, आप देखो ये डिस्टेंस देखोगे इसके इक्वल है, ये वाली दूरी इसके बराबर है कि नहीं है? तो अगर ये a है तो ये भी कितना हो गया? a। और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब इसको देखो, ये क्या चीज है? ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या a है तो ये भी कितनी हो गई? अगर ये भी a हो गई तो इसके सामने की दूरी ये भी क्या हो गई? a। कहने का मतलब यूं कि माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है, तो अगर ये त्रिज्या a है तो ये भी a होगी, ये a है तो इसके सामने भी a और इसके सामने का भी डिस्टेंस a। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं इस बिंदु के निर्देशांक? इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस चले वो, फिर वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस चले वो। तो एक्स एक्सिस पर कितना चले? a, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस a। वाई अक्ष पर कितना चले? a, पॉजिटिव की तरफ है तो a। तो अगर वृत्त की त्रिज्या a है तो ये त्रिज्या है, ये भी a होगी, ये त्रिज्या है, ये भी a होगी। इसके सामने ये वाली डिस्टेंस a और इसके सामने ये डिस्टेंस a। अब केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो मूल बिंदु से चले एक्स एक्सिस की तरफ a दूरी, नेगेटिव में है तो माइनस a, फिर वाई अक्ष की तरफ चले प्लस a दूरी तो a, ये केंद्र बन गया। केवल त्रिज्या हमने मानी, केंद्र हमको उसी से मिल गया। सेंटर माइनस a कॉमा a। अब वृत्त का केंद्र हम h कॉमा k मान लेते हैं, और ये है वृत्त की त्रिज्या, ये केंद्र और ये वृत्त की त्रिज्या। ऐसे वृत्त का समीकरण क्या होगा?
वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र आपको मालूम है, त्रिज्या आपको मालूम है, उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब x माइनस एच की जगह पर माइनस ए, x माइनस एच माइनस ए लिखोगे तो ये प्लस ए हो जाएगा स्क्वेयर। इसको करेंगे आप y माइनस के तो y माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये वृत्त का समीकरण आ गया बेटा। अब अगर ये वृत्त का समीकरण आ गया है तो हमको इसी के अवकल समीकरण पता लगानी है। इस पूरे समीकरण में आप देखें कितने स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं आपको, एक ही स्वेच्छ अचर दिख रहा है और वो है स्मॉल ए। अब ये स्वेच्छ अचर भी हटाना है हमको, और अवकलन कितनी बार करने का मौका मिलेगा? एक बार, क्योंकि केवल एक ही स्वेच्छ अचर है, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन का मौका भी मिलेगा और उसी एक ही बार में आपको इसको हटाना भी है। ठीक है, क्या करेंगे भाई? अगर डायरेक्ट अवकलन कर दें तो 2x प्लस ए प्लस 2y माइनस ए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ए का मान निकाला जा सकता है वैसे वहां से भी, और फिर ए की वैल्यू रख दी जाए। कर देते हैं डायरेक्ट अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस ए, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2y माइनस ए और साथ में y डैश। भाई y का करोगे ना बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस ए प्लस इसको गुणा करा दो भैया, y डैश माइनस ए y डैश इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आया आपको? अच्छा, अब हम a हटाना चाहते हैं ना, तो a का मान बउआ यहां से निकाल लो भैया। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। ये x प्लस y डैश इज इक्वल टू ए वाई डैश पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया। आपको वृत्त समझ में आ गए हैं, हम इस फिगर को हटा देते हैं। इन दोनों से a कॉमन कर लो, x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू y डैश माइनस 1। a कॉमन कर लिया ना बेटा? बेटा ये यहां से आप देख सकते हैं a इंटू वाई डैश माइनस 1 है ना, ये जब इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो x प्लस वाई डैश अपॉन y डैश माइनस 1, y डैश माइनस 1। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख दे रहे हैं, तो x प्लस a की जगह पर पूरा ये हमने लिखा होल स्क्वायर प्लस y माइनस a की जगह पर हमने ये लिख दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की जगह बेटा ये लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस वाई डैश प्लस यहां पर बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई प्लस वाई डैश, और ये बाहर माइनस तो अंदर के साइन भी चेंज हो गए, यहां पर माइनस 1 प्लस वाई डैश, ऐसा इधर माइनस 1 प्लस वाई डैश है। अब हम एक काम करना चाहते हैं, सबके बटे में आप देखो वाई डैश माइनस 1 और स्क्वायर भी है बउआ उस पे, वाई डैश माइनस 1 स्क्वायर, वाई डैश माइनस 1 स्क्वायर। तो क्यों ना, जब सबके अपॉन में वही चीज है तो उसको हम कैंसिल ही कर देते हैं। आप वो चाहे जैसे सोच लो कि हमने वाई डैश माइनस 1 के स्क्वायर का गुणा करा लिया या कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया, वो मैथमेटिक्स में आपके पास बहुत तरीके हैं और अब तो आप सब जानते भी हो। हम हटा देते हैं और देखिए, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई डैश से माइनस वाई डैश भी कैंसिल, ये कैंसिल हो ही गया है। यहां जो बचा बेटा उसमें से आप देखो बउआ वाई डैश कॉमन कर सकते हो,
तो अंदर क्या रह जाएगा भैया, एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश। तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने वाई डैश को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ये स्क्वायर लगा दिया, ये कैंसिल हो चुका। प्लस थोड़ा गौर करिए, ये माइनस वाई माइनस एक्स, इसका भी माइनस बउआ कॉमन कर लो। जब आप माइनस कॉमन करोगे फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो वो माइनस का क्या होगा, प्लस। अंदर में क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लगा रहेगा, इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये यहां पर अभी बचा हुआ है ऐसे। अब बउआ ध्यान से देखना, इन दोनों में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहां से कॉमन कर लिया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन हो गया तो वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश होल स्क्वायर, ऐसा। और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाना चाहिए। आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक, यही आंसर हमारा आ रहा है। तो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण बना ली हमने, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर तो था, 3 जगह होने को मत देखा करिए आप, 10 जगह वही आ रहे, लेकिन आप तो एक ही रहे ना, तो कितने आ रहे ये देखना होता है हमको। तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है और हटा देना है, ये फाइनल हमारा आंसर बनेगा। नोट कर लें आप इसे।